में भी हमको भागीदार बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भागीदार बनाना चाहते हैं तो हम अपने बलबूते पर सीट लड़ेंगे, हम अपने बलबूते पर सीट लड़ेंगे, हम अपने बलबूते पर सीट लड़ेंगे, हम अपने बलबूते पर सीट लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जदयू के लोग या फिर हिंदुस्तानी आवाम हो या वीआईपी, किसी भी दल के एनडीए के साथी अगर बिहार में ये कह रहे हैं कि वो साथ साथ हैं और 5 साल ये सरकार चलेगी, तो इतना मान के चलिए वो खुद को बहला रहे हैं। इस बात का हम इसलिए आपसे सामना कर रहे हैं या इस बात को इसलिए कहने के लिए मजबूर हुए हैं कि लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं अब 36 का आंकड़ा हर दल का होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चेचिस टेढ़ा कर दिया है। इन सब के बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार से मिलने के बाद बाहर निकले और जब वो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, ललन सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब लंबा चलना बड़ा ही मुश्किल सफ़र है। क्योंकि आप समझ लीजिए, एक तरफ जहाँ जदयू खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की होड़ में लगी हुई है। आपने उपेंद्र कुशवाहा का सुना होगा, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं। कई बार इस बात की चर्चा इसी दौरान ललन सिंह ने भी कर दिया कि हम 2010 वाला जदयू वापस लाना चाहते हैं बिहार में और देश के अन्य राज्यों में भी हम अपना ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं और सीटें जीतना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अरुणाचल प्रदेश और बिहार 2 राज्यों में हम पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुके हैं और स्थापित हैं, बस हमें खाली ज़मीनी पकड़ और मजबूत करनी है। ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आने वाले चुनाव हैं 2022 और 2023 में, इसके बाद उन्होंने इशारा किया कि 2024 के भी लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें अगर ज़रूरत महसूस हुई और हमारी बातें, हमारी शर्तें नहीं मानी गई, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में हम जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के हिस्सा हैं, अगर हमारी बात भाजपा नहीं मानती है तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए या कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने साफ तौर पे इशारा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, ये 3 राज्यों में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश को लेकर के तो जो बातें हमारे सामने आ रही है उसमें ऐसे 2 दर्जन सीट हैं जहां जदयू जिस जाति विशेष को का समर्थन पाती है बिहार में, और उत्तर प्रदेश चूँकि सटा हुआ राज्य है, इस आशा के साथ 100 से ज़्यादा यानी 150 सीटों पर लड़ने की बात पहले कह चुकी है। केसी त्यागी लगातार फील्डिंग कर रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस बीच में टेलीफोनिक बात भी, जहां तक हमारी जानकारी और सूत्रों ने बताया है, कि कई दल के नेताओं से उनकी हो चुकी है। आज जब इस पूरे मुद्दे पर नए नए अध्यक्ष बने, ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से जब बातें कही तो साफ नज़र आ रहा था कि वो कहीं ना कहीं अब मन बना चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम एनडीए के घटक दल साथी दलों से चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी ने पहले ही उत्तर प्रदेश में अपना पैर पसार दिया है। वीआईपी के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपको पता है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी तो जा कर के योगी आदित्यनाथ से मिलने की भी बात सामने आई है। और इतना ही नहीं, इससे पहले हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जो प्रधान महासचिव हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं, संतोष कुमार सुमन, जो जीतन राम मांझी के पुत्र भी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर आए हैं। इससे ठीक पहले वो अमित शाह से भी मिलकर आए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपना समझती थी, यानी नीतीश कुमार और मुकेश सहनी, उन लोगों के साथ आंकड़े ठीक नहीं बैठ रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे हैं। और वहीं जीतन राम मांझी, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को क्या नहीं कह रहे थे, उनके साथ में बुला करके बातें करना और नीतीश कुमार से दिल्ली जाने के बाद बात नहीं करना, कुछ तो इशारा ज़रूर कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो ललन सिंह ने कहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का पूरी तरह से इशारा ज़रूर कर रहा है। भारत लाइव ने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से दोनों के बीच में भीतर ही भीतर तल्खियाँ चल रही है और नीतीश कुमार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
हो सकता है कि आने वाले बहुत जल्दी आपको बिहार सहित आने वाले कई राज्यों में जो चुनाव हैं वहाँ एक अलग नज़ारा देखने को मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सुन लीजिए आप कि क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने। आज के भोरे भोर में ये खबर पूरे दिन ट्रेंड करती रहेगी, इतना तो हम दावा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत लाइव जिन खबरों को भीतर से निकाल करके ले आती है वो खबरें पूरे दिन चर्चा में रहती है। ललन सिंह ने कहीं ना कहीं इशारा ज़रूर कर दिया है कि आने वाला समय नीतीश कुमार अपने लिए एक अलग रास्ता खोज रहे हैं, एक ऐसा मार्ग खोज रहे हैं जिस मार्ग से आगे बढ़ करके वो 2024 की चुनाव में खुद को प्रमोट कर सकें। उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से समीकरण गढ़ने का काम चल रहा है उससे तो देख करके यही लगता है। इतना ज़रूर आप समझ लीजिएगा कि नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से बड़ा ही मजे हुए और पक्के खिलाड़ी हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अलग थलग नज़र आएगी और देखिएगा कि एक बड़ी जो कहा जा रहा है कि तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है, एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार भी उसके हिस्सा बन सकते हैं। खास करके अगर कुर्मी कोयरी की बात करें जिसे लौकुश कहा जाता है, लौकुश समीकरण को लेकर के नीतीश कुमार यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पे डैमेज जरूर कर सकते हैं। कम से कम 100 ऐसे सीट हैं जहां इस समाज के लोग प्रभावित करते हैं। जो विधानसभा की बात कर रहे हैं और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो 80 सीटें हैं उनमें से 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर इस खास वर्ग का, लौकुश वर्ग का बड़ा ही इन्फ्लुएंस रहता है। ऐसी स्थिति में जो ललन सिंह ने बात कही है वो आप सुन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार से मिलने के बाद अगर ये बात वो कह रहे हैं तो इस बात में कितना वजन होना चाहिए और ये किस दिशा में जदयू की राजनीति जा रही है। क्या इसके बाद भी आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बिहार में 5 साल तक सत्ता में कायम रहेंगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बहुत कुछ होना बाकी है जो ललन सिंह के बयान में लगभग स्पष्ट हो चुका है। सुनिए क्या कहा है ललन सिंह ने। जो भी हमको भागीदार बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भागीदार बनाना चाहते हैं तो हम अपने बल बूते पर सीट लड़ेंगे और वहां से चुनाव। अरुणाचल में 15 सीट हम लोग लड़ा है पिछले विधानसभा के चुनाव। 15 उम्मीदवार हम लोगों ने दिया और 7 उम्मीदवार 15 में से हम लोगों ने जीता और इसलिए हमारी पार्टी को अरुणाचल में मान्यता है। उसी तरह दूसरे राज्यों में भी चिन्हित करके हम लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन लक्ष्य हमारा 2 और राज्य में मान्यता प्राप्त करना और फिर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना। ये हमारे नेता लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। बाकी कार्यकर्ताओं को क्या करना? कार्यकर्ता अगर उत्साहित हो जाए, उनको ऊर्जा हो जाए, तो नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है 15 साल, उसी काम को, एक काम को अगर हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाए, हम अभी चर्चा करेंगे देश अध्यक्ष से भी और लोगों से। ये एक छोटा पुस्तक छपा, उसमें हर विभाग का मुख्य बिंदु जो काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 उन सब पुस्तक के रूप में छपवाएं, छोटा बुकलेट के रूप में, और सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दें। उसको एक बार पढ़ लीजिए और अगर उसी की चर्चा आप अगर करते रहिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश हर घर तक पहुंच जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।